वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं दोस्तों ऐतिहासिक जो आज ये पल है, जो इतिहास रच दिया गया है दोस्तों। इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन जो है प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, तो आज की ये वीडियो मैं उन्हीं के ऊपर बनाई है जो आप लोगों के सामने आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ उनके बारे में और सारी चीज़ें, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू जो है वो फर्स्ट वुमेन है, ट्राइबल वुमेन जो भारत की प्रेसिडेंट बनी है, और सेकंड वुमेन है जो भारत की प्रेसिडेंट बनी है। मतलब कि इनसे पहले जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन ट्राइबल वुमेन फर्स्ट हैं ये जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट बनी हैं। और दोस्तों इनके जो ऑपोजिशन में थे वो थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा भी एक ज़बरदस्त लीडर हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों के बीच में जब वोटिंग हुई तो एक ज़बरदस्त जो था अंतर देखने को मिला। मतलब कि जो द्रौपदी मुर्मू जीती हैं वो एक बहुत ही भारी वोटों से जीती हैं यशवंत सिन्हा से। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों, क्योंकि हर तरफ जो है बीजेपी की सरकार है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जो एमएलएज़ की तरफ से वोटिंग हुई थी वो ज़्यादातर जो है द्रौपदी जी के लिए हुई थी, मुर्मू जी के लिए। तो ये रीज़न भी एक है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं भी किया वह भी कहीं ना कहीं उनके साथ ही हैं दोस्तों। और इसमें यह है कि इनका जो अब ये भारत की प्रेसिडेंट बनी है और इनका जो जीवन है बहुत ही सरल जीवन ये जीती हैं अपना, लेकिन इनका जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है दोस्तों। ये एक टीचर रही हैं, ये एक टीचर थी पहले, इससे पहले, और ये जो है कि ये छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी उससे पहले। और ये एक गांव में रहती थी। गांव में इनका जन्म हुआ 1959 में एक उड़ीसा में। वहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई करते करते फिर जो है ये 7th क्लास तक पढ़ी थी, 7वीं क्लास तक। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थी उस गांव के अंदर कि वो 7वीं से ज़्यादा पढ़ पाती। तो वहाँ पर एक दिन एक मिनिस्टर आए हुए थे, कलेक्टर आए हुए थे और सब आए हुए थे। तो इन्होंने वहाँ पर उनके सामने यह बात रखी और इन्होंने कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तब उन सभी ने इनकी मदद की और बाद में इन्होंने जो है पढ़ी और उसके बाद टीचर बनी और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, और बिंदु में भी और भी ये बड़े पद पर रहीं, काफ़ी सारे इन्होंने टीचिंग की। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें की थी। और इनको जो वोट मिले थे दोस्तों, अगर वोट्स की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू को 5,77,000 वोट्स मिले थे। और यशवंत सिन्हा को जो वोट मिले थे वो थे 2,61,000 वोट्स यशवंत सिन्हा को मिले थे। और और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि 17 जो एमपीज़ थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी इनके लिए, मुर्मू के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और फिर सारी चीज़ें चेक की गई। सुबह 9:30 या 11 बजे से चेकिंग होनी शुरू हुई थी वोट्स की, उसके बाद सारी चीज़ें हुई थी। और ये बीजेपी में जो है 1977 में ज्वाइन हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बेशक बीजेपी में रहीं, बीजेपी की नेता बनकर रहीं, गवर्नर बनी है झारखंड की पहली, लेकिन ये कई ऐसे भी कानून थे जिनमें बीजेपी के खिलाफ चली गई दोस्तों। ये इतनी अपने काम को लेकर और अपने जो ईमान है उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार ज़िम्मेदार एक नेता है रही हैं ये हमेशा से दोस्तों। और ये ट्राइबल एरिया से आती हैं, जिसमें इन्होंने हमेशा जो है कि ट्राइबल्स के लिए बहुत काम किया है और हमेशा उनके लिए हमेशा से ही अच्छा काम किया। और भी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी हमेशा से बहुत ही अच्छा काम करती आई हैं शुरू से ही लोगों के लिए। और ये जो है संताली ट्राइब से आती हैं दोस्तों। 1958 में इनका जन्म हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, गाँव के अंदर। और वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी इनके पढ़ने के लिए, फिर भी इन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से जो है ईमानदारी से और मेहनत कर जो है इन्होंने पूरा अपने जीवन को इस कदर बनाया, इस काबिल बनाया खुद को। उसके बाद दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी अपने लाइफ में झेली। फिर ये जाकर इन्होंने 1977 में बनी, तब ये मिनिस्टर बनी थी पहली बार। फिर इनको जो है मिनिस्टर बनने के बाद
यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको बेस्ट एमएलए का भी अवार्ड मिला था दोस्तों। और इसके बाद इनको इससे पहले इनको कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद में एनिमल रिसोर्सेज का इनको चार्जेस दिए गए, वो संभालने के लिए दिया गया। और उड़ीसा लेजिस्लेटिव में भी इनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला था लेजिस्लेटिव की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात है एक एमएलए के लिए और एक शख्स के लिए, एक नेता के लिए, एक पार्टी के लिए भी, जो कि इन्होंने बहुत बखूबी, जो भी इनको आज तक काम दिया गया, इन्होंने बखूबी उस काम को निभाया है दोस्तों। और ये बहुत ही सादा जीवन जीती हैं। इनके पास जो भी आज भी पैसा है, संपत्ति है, ये बहुत ही साधारण घर में रहती हैं, एक बहुत ही साधारण घर में। और मतलब कि जो लोग हैं इनके सादा मतलब सिंपलिसिटी को देखकर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इतने ज़्यादा ये सिंपल रहती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहती हैं। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत बुरा फेज़ जब देखा था दोस्तों, तो उसमें इनके जो बच्चे थे, जो बेटे थे, वो इनको बहुत ही कम उम्र में छोड़कर चले गए थे। और झारखंड में उसके बाद भी इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। इन्होंने बोला कि मैं अपने जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काम करूंगी। इन्होंने बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाया और इन्होंने बताया कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे, जब वो उनके भी मार्क्स आते थे तो वो 80 से 90% आते थे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छे से ये पढ़ाती होंगी। इनको जो है 2015 में झारखंड का गवर्नर बनाया गया था और ये झारखंड की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी दोस्तों। और इसके बाद में इसके जब ये गवर्नर थी तो वहाँ पर कुछ बिल्स लाए गए थे। तो उन बिल्स में जो था ट्राइबल्स की ज़मीन को लेने की बात की गई थी बीजेपी, और उस समय पर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की नेता थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उन बिल को पास करने से मना कर दिया था। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उन चीज़ों को, अपने काम को लेकर, अपने लोगों को लेकर कितना ज़्यादा ईमानदार और सम्मान देती हैं दोस्तों। और यशवंत सिन्हा जो इनके अपोजिट में थे दोस्तों, जो अपोजिशन में थे, वो तृणमूल कांग्रेस के हैं और इससे पहले वो बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे और वो एक बेहतरीन IAS ऑफिसर थे। उसके बाद उन्होंने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और हालांकि उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भारी वोटों के अंतर से जो है जो द्रौपदी मुर्मू है वो जीत गई हैं और सभी ने उनको बधाई दी है। PM मोदी ने भी उनको बधाई दी है, राहुल गांधी ने उनको बधाई दी है और सभी उनके लिए खुश हैं बहुत ज़्यादा। और ये भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है दोस्तों कि पहली इंडियन ट्राइबल वुमेन जो है भारत की प्रेसिडेंट बनी है। और इतनी सिंप्लिसिटी से इन्होंने जो कहा कि मैं, अच्छी बात है, मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो भी मैं करूँगी अब पूरे सम्मान और जो जैसे मैं आज तक करती आई हूँ उसी तरह से काम करूँगी। तो दोस्तों ये था द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी और ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नारी सम्मान है और सभी जो हैं इससे बहुत खुश हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।